नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 32 प्लस है और इनके थोड़े से सवाल है। एब्रॉड सेटलमेंट आपके जीवन में बहुत बार बदलाव जीवन में लिखा हुआ है, वो मैं लाइनों के द्वारा बताऊंगा आपको। हाँ, पर फिर भी कहूँगा एब्रॉड सेटलमेंट आपके हाथ में है। प्रॉपर्टियाँ भी बनाओगे, सफलता भी मिलेगी आपको। कैसे कैसे मिलेगी, क्या है वो सारा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। प्रॉपर्टियाँ 100% खरीदोगे आप। शादी दिख रही है पर काफ़ी लेट है आपके हाथ में। जो लाइनों के द्वारा शो हो रही है वो काफ़ी लेट है, मैं उसकी एज भी बताऊंगा। तो लगभग आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब पामी अब एनालिसिस होगा तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे जीवन में, बहुत सारे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो निर्णय लेते वो समय पर निर्णय नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये इनका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है और इसका कोई उपाय भी नहीं। जब ये हथेली स्क्वेरिश होती है तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और कहीं ना कहीं मानसल भी है और थोड़ा सा बीच में से दबा हुआ भी है। तो ऐसे लोग कभी कभी बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेते हैं और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब ये दो उंगलियां चिपक कर रहती है तो ऐसे लोगों को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। इन लोगों के पास करोड़ों भी रहे तो भी ये कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। ये इनकी मानसिकता होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेते ये लोग। और जिस व्यक्ति की ये उंगली थोड़ी सी भी हट के चले तो ऐसे लोग विचारों से कंप्लीट अलग भिन्न किस्म के लोग होते हैं। आप और हम कभी समझ ही नहीं पाए। कंप्लीट अलग एटीट्यूड रहता है इनका, चाहे वो राजनीतिक सवाल हो, सामाजिक, पारिवारिक, जितने भी सब्जेक्ट है सब में इनका मत भिन्न होता है। और कभी कभी तो इतनी अच्छी बातें बोल देते कि हम आश्चर्यचकित होते कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोचता है। हाँ, पर ये उंगली जब दूर रहती है तो हमें पता नहीं चलता कि ये इस फैलेंज तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अगर इस फैलेंज तक पहुंच रही होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और ये अगर पहुंच नहीं रही होगी तो इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये जब लाइनें होती है पर इनका बुध पर्वत इतना दबा हुआ है पर लाइनें भरपूर है तो ये दो चार भाषाओं की जानकारी तो व्यक्ति की मिलता ही है। अब जब बुध आपका इतना स्ट्रांग नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप अपनी मन की बातें नहीं रख पाते। पर लाइनें तो ये सुंदरता भी देती है, वाणी मीठी देती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा देती है। तो ये सारे प्लस माइनस साथ में चल रहे होंगे। इनके हाथ में पॉजिटिव साइनें भी है, उस पर भी ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, एक तो यहाँ पर ही बनी हुई है। इसको दो भागों में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसे और एक यहाँ पर नीचे भी शो हो रही है और एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर भी है जो थोड़ी लाइन में दब गई है। तो साइनें तो भरपूर है इनके हाथ में, तो प्रोग्रेस तो इनको मिलेगी। हाँ, एकदम बड़ी बड़ी साइनें नहीं है पर फिर भी आम लोगों से ज़्यादा ये पैसे कमाएंगे। इनके लेफ्ट पाम में भी देखते हैं।
एक यहाँ पर नज़र आ रही है, एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है, पर ये सारी छोटी छोटी है। और एक आई थिंक ये भी कंप्लीट ही है, तो ये तो काफ़ी सुंदर साइन है। ये कंप्लीट ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये 100% कंप्लीट है। मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पर तो भी व्यवस्थित 7-8 की साइन है, तो ये एक एडवांटेज है। तो प्रोग्रेस तो मिलेगी इनको, हाँ, पर जो लेफ़्ट पाम में होती है साइन, उसका केवल 25% ही रिजल्ट मिलता है। पर फिर भी इतनी साइन, ये साइनें देखने के बाद मैंने इनसे डिस्कस भी किया, क्या आपका परिवार संपन्न है? तो इन्होंने कहा यस, संपन्न है। तो ऐसा रहता है। पर उसके पहले जब इनसे बात हो रही तो इतना रो रहे थे, ऐसा लगता था कि इनके लिए फीस देना भी जैसे बहुत बड़ा सिर दर्द है, इस तरह से ये सामने आए थे। पर जब पाम आ जाता है तो व्यक्ति का सारा प्लस माइनस सामने आ जाता है, सारा प्लस माइनस। ये एक पामिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है। इनकी फेट लाइनें सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है, ये वाली। तो विदेश सेटलमेंट तो 100% लग रहा है इनके हाथ में, और ये ऑलरेडी 2 साल रह कर भी आए। और ये जो स्क्वायर साइन है, ये भी पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है व्यक्ति को। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता व्यक्ति को जीवन में। जुपिटर माउंट इतना दम, हाँ, और एक लाइन, ये जब लाइनें रहती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलता है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और जो भी कार्य करते हैं, चाहे जॉब करे तो भी बड़े स्तर का, और खुद का काम करे तो भी बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट बहुत ख़राब है, मैं इसका उपाय इनको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं क्रिएट करवाता है। और यही माउंट कई लोगों के हाथों में मैंने शादी के बारे में भी लेट शादी होते हुए देखी है, इसी माउंट की वजह से। एक अर्ध गुरु वलय भी बना है, तो इनको धार्मिक भी अति बनाएगा ये गुरु वलय। बुढ़ापे में ये मंदिर के आसपास दिखेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे प्लस पॉइंट व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाएगी। हाँ, थोड़ी लाइनें ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा चिंतित स्वभाव जरूर रहेगा, ये एक माइनस पॉइंट रहेगा इनमें। ये भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए तो काफ़ी रिलैक्स होगा इनको, या मेडिटेशन भी करेंगे तो भी रिलैक्स होगा। भारी मंगल अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपनी लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखिए, इनकी जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही। ऐसे लोग अपने जन्म स्थल से दूर सेटल होते हैं। इनकी फेट लाइन भी अगर देखें तो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो ये सारे संकेत शो कर रहे हैं कि ये विदेश सेटल हो जाएंगे। पर इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने मिलेगा, एक नई बात जानने मिलेगी। चंद्र जब किसी का अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, अच्छे परचेसर होते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है। तो ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है।
अब शुक्र पर्वत पर चले तो शुक्र पर्वत देखिए, चंद्र इतना अच्छा होने के बावजूद शुक्र कमज़ोर है, ये इतना दमदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये कंजूस भी बनाता है, बहुत ज़्यादा सलीके से व्यक्ति रह नहीं पाता, यानी बहुत अच्छे कपड़े पहनना। अब ये चंद्र पर्वत दिखा रहा है कि बहुत अच्छे परचेसर होंगे, पर ये व्यक्ति को कंजूस बनाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कराता है लग्जरी से। तो ये सारे माइनस पॉइंट प्लस माइनस दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। अब इनकी हृदय रेखा को चले तो हृदय रेखा पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और थोड़ा सा मुंह उसका मंगल की तरफ है, तो हल्का सा गुस्सा भी रहता होगा इनको, क्योंकि यहाँ से निकल रही है। और ये इनको भरोसे लायक बनाती है, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, पर इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। मन में भरपूर प्यार रहेगा, शो नहीं कर पाते। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है, और फ्लर्ट लाइन भी है। व्यक्ति दुख भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। यहाँ पर देखिए, अब आते हैं मेन पॉइंट, इनके हाथ की यूएसपी है, उस पर आते हैं। ये माइंड लाइन इनकी, ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है और ये सीधी चलकर इस जगह से अचानक नीचे जा रही है। शुरुआत से नीचे जा रही है, तो ये अति धार्मिकता इनमें आएगी, थोड़े से सिख चल्ली टाइप के भी दिमाग बनेगा। ये किस तरह से सोचेंगे, 4 मुर्गी खरीदूंगा, उससे 40 अंडे होंगे, 40 में से और 40 मुर्गियाँ बनेगी, उसके 400 अंडे बनेंगे, उससे 400 और मुर्गियाँ बनेगी, उससे और, यानी इस तरह के कैलकुलेशन वाले सिख चल्ली टाइप की दिमाग की मानसिकता बनेगी इनकी। और अति धार्मिकता भी आएगी इनको, कोई ना कोई ईश्वर के दर्शन भी होंगे, पर ये केवल इस तरह की माइंड लाइन वालों के साथ ही होता है। ख्याली पुलाव, ये जीवन में रचे पचे रहेंगे ख्याली पुलाव में। बोलना अच्छा नहीं लगता, पर ये रियलिटी है। और ये एज होगी इनके ख्याली पुलाव की 40 के बाद, 40-42 के बाद बहुत ज़्यादा ये ख्याली पुलाव वाले इंसान बनेंगे, बहुत ज़्यादा। इस पर इनको वर्क करना ही पड़ेगा, नहीं ये नेचुरल लाइफ नहीं जी पाएंगे। हमेशा सपनों में, जो दिन में सपने देखता है इस तरह की, मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह के माइनस पॉइंट देख चुका हूँ लोगों के हाथ में। ठीक है, पैसा कमाने में आपको अगर धन रेखा अच्छी है, आपके पास साइनें अच्छी है, बाकी के सारे आयाम अच्छे हैं, तो धन तो कमा लोगे, पर कहीं ना कहीं सपने में रचने वाले लोग बन जाते ये लोग। कई अति धार्मिक बन जाते, यानी कामकाज से जरा सा समय मिला तुरंत धर्म में पड़ जाएंगे। पैसा अपनी तकदीर से आता है, वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, पर उनका झुकाव इतना बढ़ जाता है धार्मिकता पर, जो एक्सट्रीम लेवल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति साधु बन जाता है, ऐसा बन जाता है, वैसा नहीं, पर ये लाइन धार्मिकता देती है। सपने बढ़ जाते, रात को सोते समय सपने भरपूर आते। इनको कई बार 12-12, 13-13 घंटे सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें 5-6 घंटे तो सपने में चले जाते। तो ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। तो ये इस तरह की माइंड लाइन, और बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में एक व्यक्ति को टारगेट बनाते रहते। वो व्यक्ति जीवन में कई बार बदलते रहता है, पर एक व्यक्ति को ये लोग टारगेट बनाते रहते। तो ये प्लस माइनस सारा मैंने बता दिया। अब आते हैं जीवन रेखा पर। जीवन रेखा इनकी देखिए है ही नहीं, ये सारी चल रही है, ये इस तरह से चल रही है। और इनके बदलाव देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वें बार में ये सेटल होंगे। ये 7 बार जीवन में, बचपन से लेकर 7 बार इनके जीवन में बदलाव आया होगा। या तो देश बदला होगा, या शहर बदलता व्यक्ति,
या घर बदलता है। अभी भी इनकी ये राहु रेखा है वर्तमान में, तो यहाँ पर भी बदलाव दिख रहा है और ये प्लानिंग कर ही रहे। इन्होंने वीज़ा के लिए प्रोसेस चालू कर दिया है, पैसे डिपॉजिट कर दिए, और उसके बाद भी देखिए ये ऑलरेडी जा चुका बदलाव, अभी ये इस बदलाव में आएंगे अभी, उसके बाद ये एक और बदलाव, और उसके बाद इनका जीवन सेटल होता हुआ दिखेगा। अब जब इस तरह की जीवन रेखा होती है तो ये बीच में जो गैप बनता है, यहाँ तो जीवन रेखा दिख भी रही है, कहीं पर भी जीवन रेखा न दिखे, जैसे यहाँ पर नहीं थी तो ये संघर्ष वाला पीरियड था, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन रेखा शो हो रही है, तो इतना संघर्ष नहीं रहेगा। ये पार्ट में जीवन रेखा थी नहीं, ये राहु रेखा थी। तो ये 2 साल इनके 29 से लेकर 31 के खूब संघर्ष वाले रहे, खूब ज़्यादा, और प्लस गरीबी में आटा गीला, वैसे 2 राहु रेखाओं ने काटा था 29 में और 31 के आसपास, तो दोनों ने अपना इफेक्ट दिखाया। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी न किसी रूप से ये जीवन रेखाएं है, तो इतना संघर्ष नहीं रहेगा इनके जीवन में आने वाले समय में, पर ये बदलाव जरूर रहेगा इनके जीवन में। एक ये 2 3 और 3 बदलाव इनके जीवन में लिखे हुए। अब इनके जीवन में देखें तो एक 29 के आसपास राहु रेखा ने काटा, एक 31 के आसपास काटा, एक राहु रेखा इनको काटेगी लगभग 36 के आसपास, और यहाँ से इनका जीवन बेहतर बनता हुआ दिखेगा 38 या 39 के आसपास से, बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ दिखेगा। हाँ, पर यहाँ पर जीवन रेखा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बेहतर जीवन नहीं रहेगा, राहु रेखा इफेक्ट पूरी होने के बाद इनको जीवन बेहतर होता हुआ भी दिखेगा। और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, तो ये पढ़ाई भी करना चाह रहे, तो मुझे लगता है इनकी पढ़ाई भी पूरी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। MBA करना चाह रहे ये। अब मैंने ये राहु रेखा दिखा दी, और ये जो लाइन है ये 40-41 के आसपास, ये लाइन इनकी मैरिज कराएगी। बहुत बार क्या होता है कि इस तरह की जीवन रेखाएं होती है, तो मैंने ये जो शादी की एज पकड़ी वो यहाँ पकड़ी है, पर बहुत बार इस एज के वजह से भी शादी हो जाती है। अगर ये एज होगी तो 2-3 साल पहले शादी हो जाएगी, क्योंकि ये 2 जीवन रेखाएं है। अब ये कौन से को ये रेखा पकड़ रही है ये हमें पता नहीं होता। ये इस तरह की जीवन रेखा वालों के साथ राहु रेखा की टाइमिंग निकालना भी बहुत हार्ड होता है, कहाँ पर कौन सी रेखा की इफेक्ट देगी वो हम जान नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल वाला सब्जेक्ट आ जाता है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो ये मेरे हिसाब से अगर इस जीवन रेखा से इफेक्ट दी तो ये लगभग 38 के आसपास इनकी शादी हो जाएगी। हाँ, पर एग्जैक्ट पीरियड तो भी एक नॉर्मल जीवन रेखा में निकलता वैसा निकलता नहीं पीरियड इतनी जीवन रेखा में। तो एक बात तो ये हो गई। फिर ये 38 के आसपास ही इनका जीवन बेहतर होता हुआ इनको दिखेगा, और एक राहु रेखा आएगी लगभग 41 के आसपास, 43 के आसपास, उसके बाद 46 के आसपास, और उसके बीच में भी एक राहु रेखा आएगी। हर 2-2 साल में इनको राहु रेखा आएगी। फिर उसके बाद एक लास्ट राहु रेखा आएगी 40, इसको अगर गिने 41, तो ये 43 और 2 साल 45, ये 47 और ये 49 के आसपास ऑफशूट, और ये और एक राहु रेखा ये 51 के आसपास, और उसके बाद सारे ऑफशूट है। ये लगभग ऑफशूट है 55, 59, 62, और यहाँ नियर एंड डियरर की भी डेथ है। तो प्रोग्रेस भी बुढ़ापे में काफ़ी उत्तम लिखी हुई है, और ऐसे भी शुभ साइन है। तो ये राहु रेखा के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनको
सफलता मिलते हुए दिख रही है मेरे ज्ञान के अनुसार। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्रा भरपूर कराता है। अब इनकी धन रेखा पर भी देखें, अब इस तरह की माइंड लाइन, ये एज यानी यहाँ पर हम इसको 35 नहीं गिन सकते, क्योंकि जनरल तौर पे देखें तो माइंड लाइन ऐसे चलती है। तो इसको हम ये कट को 36 या 37 पकड़ सकते हैं इस कट को, क्योंकि इतना बड़ा गैप किस में भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह से कैच करना ही होगा, माइंड लाइन को पकड़ना होगा। और ये 37 या 36 के आसपास ये कट है। उसके बाद 39 के आसपास कट है, और एक कट उम्र लगभग 46 के आसपास ये बड़ा कट आएगा। उसके बाद कोई कट नहीं है, काफ़ी स्मूथ जीवन है। सबसे बड़ा कट ये इनको हिला देगा। ये इस समय लगभग इन्होंने जो पैसे कमाए होंगे उसका अच्छा खासा पार्ट, मैं परसेंटेज इसके लिए नहीं बोलता, व्यक्ति पहले से ही घबरा जाता है कि मुझे इतना जाने वाला है तो मैं क्यों अभी से कमाऊं। तो इसके लिए मैं परसेंटेज नहीं बताता, पर यहाँ पर ज़बरदस्त इनको आर्थिक नुकसान होगा 46 के आसपास। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, और इन्वेस्टमेंट से भी इनकम भरपूर रहेगी इनके जीवन में आफ्टर 40 के बाद। तो कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, पैसा तो ये कमाएंगे। अब इनकी फेट लाइन को भी देखें तो कोई ज़्यादा फेट लाइन में ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, हर जगह स्मूथ फेट लाइन ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लमदायक कहीं पर भी है नहीं। जो था प्रॉब्लम कट का वो मैंने बता दिया, बाकी स्मूथ फेट लाइन ही है। यानी आने वाले समय में अगर इसको हम कट को गिन भी ले तो यहाँ से इनके जीवन में मुझे तो लगता है इस राहु रेखा के बाद इनका जीवन उन्नति होते हुए दिख रहा है। मुझे तो मेरा जजमेंट तो ये कह रहा है ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ पाएंगे, ऐसा ओवरऑल एनालिसिस करने पर शो हो रहा है। इनका संघर्ष का पीरियड मुझे लगता है पूरा होने आया। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।